सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप सबके सामने जो बात करना चाहता हूँ, वो है ऑनलाइन बैंकिंग में फ्रॉड। आजकल जो ये साइबर अपराधी हैं, ये बहुत सक्रिय हो रखे हैं और ऑनलाइन जो हम पेमेंट करते हैं, वो चाहे गूगल पे से करते हैं या फ़ोन पे से करते हैं, नेट बैंकिंग से करते हैं, इनमें भारी फ्रॉड चल रहा है। इन फ्रॉड से बच के रहने के लिए हमें सतर्क रहना आवश्यक है। जो ये फ्रॉड की जो चीज़ें मेरे साथ खुद गुज़री हैं, मेरे साथियों के साथ गुज़री हैं, वो अनुभव आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक बार मुझे एक मैसेज आया कि ₹12,000 आपके खाते में गलती से डाल दिए गए। मैं किसी और के अकाउंट में डाल रहा था, आपके नंबर पे डाले गए। कृपया मेरे रुपए वापस कर दें आप। उसने मेरे साथ बड़ी अच्छी-अच्छी बातें की कि आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, मेरे पैसे वापस कर दें। मैं बड़ा इमरजेंसी में हूँ, अस्पताल में खड़ा हूँ। मैं बोला भई मैं एक बार मेरा बैलेंस देख लेता हूँ। उसने कहा भी बैलेंस आप देखते रहिएगा, आपके पास जो मैंने मैसेज कर रखा है देख लो ये जो है पैसे ट्रांसफ़र का मैसेज है। मैंने देखा मैसेज तो लग रहा है मेरे को, लेकिन मुझे शक था। मैंने अपना बैलेंस खोला उसमें कुछ आया नहीं, मैंने उसके पास फ़ोन मिलाया, भई ये मेरे बैलेंस में तो कुछ नहीं है। उसने फ़ोन काट दिया। लेकिन आजकल यदि आप बैलेंस खोलने के लिए देखोगे तब भी आपका पैसा उड़ जाएगा। अब ये क्या काम कर रहे हैं कि आपके पास एक मैसेज डालते हैं कि भई 1000 या ₹500 आपके अकाउंट में गलती से मेरे से चले गए हैं। आप अपना बैलेंस देख सकते हैं और देख कर के मेरे पैसे वापस कर दें। आप जैसे बैलेंस देखने के लिए अपना अकाउंट खोलोगे, आपके पैसे उड़ जाएँगे। वो पैसे तो वास्तव में आए हुए होते हैं, वो ओरिजिनल डालते हैं, ₹500 डाल देते हैं, ओरिजिनल डालते हैं मैसेज आजकल। बैलेंस खोलोगे आपका बैलेंस आपका पूरा पैसा ही उड़ जाएगा क्योंकि उसके साथ-साथ वो ऑटो पेमेंट का कोई जो है वो लिंक भी जोड़ के रखते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको एक तो ये कर सकते हैं आप तुरंत बैलेंस ना देखें, 10-15 मिनट के बाद देखें तब तक उनका ऑटो पेमेंट वाला जो है वो उसका समय समाप्त हो जाता है। दूसरा ये है कि आप एक आदत बना लें, जब भी आप अपना बैलेंस देखें, आप पहली बार में पिन गलत डाल लें, तो इससे उनका वो कैंसल हो जाएगा ऑर्डर जो है और दूसरी बार सही डाल के अपना बैलेंस देख लें। ये तो आदत ही बना लें, पहली बार अपना पिन हमेशा आप गलत डाल लें। अब एक फ्रॉड काफ़ी दिन तक ये भी चला कि आपका व्हाट्सएप हैक कर लेते हैं। वो आपके पास कोई लिंक भेजते हैं कि इस लिंक को खोलिए, आपको इनाम मिली, आपको ये मिला, ये कई तरह के प्रलोभन देते हैं। जैसे आप लिंक को ऑन करते हैं, आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है। ऐसे में वो क्या करते हैं, आपके व्हाट्सएप से आपके जितने भी व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, उन सब में एक मैसेज डालते हैं कि भई मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। अब ₹10,000 या ₹20,000 ये मेरा यूपीआई कोड है और इसके ऊपर तुरंत डालिए, मैं मुसीबत में फँसा हुआ। तो आपके मित्र हैं, कीथ एंड कीन हैं, वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई को तो बड़ी विपत्ति आई हुई है और कुछ लोग उनमें से 5, 10, 15 तुरंत पैसा डाल देते हैं। वो पता भी नहीं करते कि भई ये क्या है। बाद में जो पता करते हैं तब तक बात बिगड़ चुकी होती है। ऐसे में आपका नुकसान हो चुका होता है। इसके लिए आपको अपने व्हाट्सएप को सिक्योर करना पड़ेगा और व्हाट्सएप को सिक्योर करने के लिए आपको उसमें जो है अ, व्हाट्सएप के अंदर आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में ऑटो में जाना पड़ेगा। ऑटो में जाके मीडिया ऑटो जो है वो उसमें जा कर के आपको जो सेटिंग है आपकी वो ऑफ करनी पड़ेंगी उसमें, जो आपकी व्हाट्सएप को बचा सकती हैं। इसके लिए आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि आप व्हाट्सएप की सिक्योरिटी कैसे बढ़ाएँ और उस पे जाके आप अपनी व्हाट्सएप की वो चीज़ें जो व्हाट्सएप को हैक होने से रोकती हैं, वो एक्टिविटी आप कर सकते हैं। बहुत से एक्सपर्ट हैं जो बताते हैं, आपको उसको सिक्योर करना चाहिए। आपको आपकी लोकेशन भी सिक्योर करनी चाहिए। वो आप गूगल पर जा करके ना अपनी लोकेशन को ऑटो लोकेशन को बंद कर सकते हैं। आपको ज़रूरत पड़े तब लोकेशन ऑन करें। तो इसी प्रकार कई बार फ़ोन आ जाता है, बड़े अहमियत से बात करते हैं कि हम भैया आपने हमें पहचाना कि नहीं पहचाना, हम बहुत समय पहले मिले थे, याद करो ये है, वो है और भाई मुझे ₹20,000 की ज़रूरत है। आप समर्थ आदमी हैं, मेरी सहायता करो, 1 सप्ताह में आपको वापस कर देंगे, मैं अस्पताल में खड़ा हूँ, ये वो। ये भी कर लेते हैं कई बार। कई बार ऐसा भी फ़ोन करते हैं कि आपका बेटा या बेटी वो पता लगा लेते हैं इसकी उम्र क्या है,
कि वो वहाँ पढ़ता है, ये पढ़ता है, तो ये चीज़ें वो व्हाट्सएप हैक करके पता लगा लेते हैं। कई बार तो आपके पास फ़ोन करेंगे कि वो उसका तुरंत एक्सीडेंट हो गया है या वो तुरंत बीमार हो गया है, भर्ती है, मैं अस्पताल से बोल रहा हूँ, तुरंत आप 5,000 रुपए जमा कराएँ। ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं माँगते वो, 5 से 10,000 माँगते हैं और आप चक्कर में पड़ जाते हैं, आप तुरंत जो है पैसे कई बार डाल देते हैं। आप उसके पास बच्चे के पास फ़ोन कर लें भाई, जल्दबाज़ी ना करें, कभी भी जल्दबाज़ी तो ना ही करें। तो ये फ्रॉड की एक्टिविटी एक फ्रॉड की एक्टिविटी ऑनलाइन चार्ज पे हमारे साथ घटित हुई। मास्टर धूप सिंह ऑनलाइन जो है आइडिया की सिम रिचार्ज कर रहे थे उन्होंने उन्होंने एक ऐप खोला कि ऑनलाइन आइडिया रिचार्ज वो पहला ही ऐप उन्होंने खोल करके 799 का चार्ज के लिए पैसा कटवा दिया और रिचार्ज हुआ ही नहीं क्योंकि वो फ्रॉड थी। उन उसी के ऊपर हेल्पलाइन का नंबर था, उस पे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि भैया आप अपना जो है हम कहें वैसे-वैसे करें और आपका ये पैसा हम वापस दे देंगे। आप ये इसका ट्रांज़ैक्शन आईडी डाल लें, ये लिंक दे रहे हैं आपको, फिर इस पे आप अपना अकाउंट नंबर डाल लें और आप अपना पिन नंबर डाल लें, आपका पैसा उसके अंदर आ जाएगा। आना क्या था 40,000 रुपए और कट गए और फिर उन्होंने बाद में जो है दूसरा अमाउंट काटने के लिए उन्होंने डाला, उतने पैसे नहीं थे अकाउंट में कुदरते ही और वो बड़ा अमाउंट डाल लिया उन्होंने, फेल हो गया। ऐसे में बैंक को शक हो गया कि भई ओनर तो उसको तो पता होता है कितने पैसे हैं, बैंक ने वो सीज़ कर दिया, अगला अकाउंट भी सीज़ कर दिया, ये भला रहा और इनका अकाउंट भी सीज़ कर दिया। फिर बैंक ने किया फ़ोन इनके पास, फिर हमने 1930 पे तुरंत जो है दर्ज करवाया और वो 1 सप्ताह में वो पैसे वापस आ गए क्योंकि अगला अकाउंट ब्लॉक हो गए थे। तुरंत कार्रवाई वजह से हुआ। लेकिन ये सभी नहीं कर सकते इस प्रकार से तुरंत कार्रवाई, इसलिए 99% का पैसा चला ही जाता है। भाई सावधान रहें। ऑनलाइन जिस मोबाइल से आप एक्टिविटी करते हैं, कोई भी अनजान लिंक खोलें ही ना। कोई आपको अनजान व्यक्ति लिंक भेजता है या जानकार भी लिंक भेजता है कि इसको खोलने आपको इनाम मिलेगी, देखिए इसमें क्या अट्रैक्टिव वो लिंक तो डिलीट ही कर दें, खोलें ही ना। और आपका व्हाट्सएप वगैरह जो सिक्योर होने वाली सारी एक्टिविटी आप सर्च करें और सिक्योर कर लें उनको और ऑनलाइन एक जो आप लेन-देन करते हैं, तो पहली बार में आप ज़रूर गलत पिन डालें, समय-समय पर अपनी पिन भी चेंज करते रहें और किसी का फ़ोन वगैरह आता है, वो आपको डराता है या डराने वाले फ़ोन भी आते हैं आजकल कि हम साइबर क्राइम वाली ब्रांच से बोल रहे हैं और आपने ये गलत काम किए हैं फ़ोन के ऊपर, ये बातें की हैं, आपको अरेस्ट किया जाएगा, इतने नंबर पे आप इतने नंबर रूम में आए मिले, आप उनके चक्कर में ना पड़ें। ऐसे ही व्हाट्सएप के ऊपर यदि अनजान व्यक्ति जुड़ता है, तो आप उस व्हाट्सएप के ऊपर जो है ध्यान दें, उस नंबर पे कॉल करके देख लें कि वो है क्या, अदरवाइज़ उसको तुरंत ही काट दें। नहीं तो लोग आपकी ऐसी एडिटेड वीडियो बनाते हैं कि उस वीडियो से एमएम्स बना करके आपकी ऐसी बेइज़्ज़ती करें, आपको ब्लैकमेल करेंगे और बहुत नुकसान कर सकते हैं। इसलिए इन अनाम चीज़ों से बचें। इसी प्रकार कोई आपका व्हाट्सएप नंबर माँगता है, जैसे आप व्हाट्सएप के ऊपर फेसबुक के ऊपर अपने फ्रेंड्स बनाते हो और विदेशी फ्रेंड्स भी बना लेते हो और वो आपके सीधे व्हाट्सएप नंबर माँगते हैं। यदि आपने दे दिया ना व्हाट्सएप हैक करके और आपका जो पैसा-वैसा है ना सब उड़ा देंगे। तो इसलिए इन इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें, देखभाल करके, समझ करके यूज़ करें या फिर आप अपने मोबाइल से बैंकिंग का कार्य ना करें। जिस मोबाइल से बैंकिंग का कार्य करते हैं, उस पे व्हाट्सएप और फेसबुक ना चलाएँ। ये ध्यान रखें, अनजान लिंक को ना खोलें। आप सुरक्षित रहें, यही हम चाहते हैं। हमारे मित्र सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें, उनका पैसा बचा रहे, वो कभी किसी मुसीबत में ना फँसें। यही ईश्वर से हमारी दुआ रहती है। बहुत-बहुत धन्यवाद।